हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट स्वस्थ होंगे। मम्मी जी आ चुकी हैं। कल रात को 12 बजे आई थी मम्मी और मयंक के लिए गाड़ी लेकर आई। और ये है कि आज हम मयंक कल ना इसके पापा इसको लेने बाइक पर गए थे, तो वहाँ से स्कूल में अमरूद का पौधा दिया था ना इसको मयंक को। तो आज हम उसको खेत में लेकर गए थे वहाँ पर उगाने के लिए कि भाई अब बड़ा है तो यहाँ घर में तो नहीं लगाएंगे। आम के पौधे भी बड़े हो रहे थे तो वो भी हम खेत में लगाने गए थे। आज हम दोनों गए थे, इसके पापा और मैं। और आम का पेड़ लगाए, अमरूद के पेड़ लगाए और जामुन का तो मैं देखा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, वो भी सही हो रहे हैं। सारे पौधे सही से लगा दिए। और हम कुछ पेठे वगैरह के बीज ले, पेठे के बीज तो नहीं थे, घिया के बीज और लीची वगैरह। और मेरा गुल्लड़ देखो, ये गुलू मुलू आ गया। मयंक का जो पौधा दिया था हमने खेत में लगा दिया है। अब देखो, अमरूद का पौधा था, आम के हो गए, जामुन के हो गए, 3-4 चीज़ें। और मैंने नींबू का भी लगाया था पौधा। नींबू के बीज बो रखे थे, यहाँ पे घर पे डाले थे कि थोड़े ग्रो हो जाएंगे ना, फिर उनको बो कर आऊँगी खेत में। तो आज वो भी बोया हूँ, साथ में ले गई उनको भी, वो भी बो कर आई हूँ। और खेत में देखा, अच्छा वातावरण था, शुद्ध था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और थोड़ी बूंदें भी हो रही थी, थोड़ी थोड़ी हो रही थी, ज़्यादा। जब हम गए थे ना उस टाइम बारिश नहीं आ रही थी, थोड़ा सा साफ मौसम था। बारिश रात को आई थी, बारिश सुबह भी आई थी। मैं सोकर उठी ना तो बारिश आ रही थी उस टाइम भी। फिर हम चले गए थे खेत में। और आज पता है क्या हुआ, हमने ना खेत में जामुन भी तोड़े थे। इसके पापा ने तोड़े थे जामुन, आज फिर चढ़ के लिए उठे। अच्छा लगा मुझे, और फुल इंजॉय किया था अच्छे से। देखा भाई, हमारी जो बाड़ी है वो भी छोटे छोटे हो रही थी। हाँ, बाड़ी जो है वो थोड़ी बड़ी हो रही थी क्योंकि वो 1 महीने पहले ही बो दी थी, छुट्टियाँ शुरू होने से पहले ही बो दी थी वो, इसलिए वो ठीक हो रही थी। और बाजरा तो अभी कुछ 1 हफ्ता ही वो हुआ है उनको करवाए हुए, तो अभी छोटी छोटी है बाजरा की, हो जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है ना, तो हो जाएगा। तो बारिश का वेट कर रहे थे ना हम कि जब बारिश हो तभी हम बुआई उसको बाई करते ना, बाई करवाते, क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता मुझे। ये बोलते हैं ना, बाई करवाते हैं, ट्रैक्टर से बुआते हैं, बीज वगैरह। अभी कल ये खाद डाल कर आए थे खेत में ना, खाद डाल कर आए थे। फिर तो आज अच्छा लगा मुझे। मम्मी ने बोला, मैंने कह रही थी कि मम्मी मैं बहुत दिन हो गए मुझे खेत में जाना है, देखना है क्या। वो 1 महीना हो गया ना गए हुए खेत में, तो इसलिए तो मम्मी भी बोली कि जाओ खेत में और घूम कर आओ। और तुम्हारा घी? हाँ बेटा, बन गई। 2 रोटी ले मैं खाऊंगा। दादी को बोल दो, ले जाएंगी। मयंक को भूख लगी है, दादी आ गई है। वो ज़्यादातर दादी के हाथों से खाता है। कल परसों तो मैंने खिलाया था उसको, आज उसकी दादी आ गई तो दादी खिलाएगी। ये ना खुद से नहीं खाता है, स्कूल में खाता है बस खुद से, घर पे तो लाड़ में आ जाता है ना। इसको फिर मम्मी खिलाएगी या दादी खिलाएगी, हम दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर खिलाएगा इसको। ओके बाय। पापा बेटे की मस्ती शुरू हो गई है, अपना खेल रहे हैं, दोनों के दोनों मस्ती में है दोनों। ऐसा ही होना चाहिए, प्यार से रहे सारे, खुशी खुशी, अच्छा लगता है। और मेरी थकान तो इन सबको देख कर ही खुश हो जाती हूँ, इनसे से दूर हो जाती है सारी थकान। आज थोड़ा सा अपना सूट भी सिल रही थी, थोड़ा टाइम
से आई, खाना बनाया, खाना खाया, फिर अपना नहा धो करके सो गई। और सोने के बाद फिर सो गई और अपना काम सही। सब सोया है, मयंक अपना घर पर ही था, घर पर एंजॉय किया दादी के साथ रहेगा। दादी और मयंक दोनों दुकान में बैठे थे। दादी मयंक के लिए क्या लाई था, गाड़ी लेके। अच्छी है गाड़ी भी, और काफ़ी एंजॉय भी किया मम्मी ने वहाँ पर। वहाँ पे पता है क्या, मम्मी बोली कि नहीं सो नहीं पाई वहाँ पर, बस 4 बजे तक थोड़ी टाइम करी मम्मी की, 10-15 मिनट तो आँख लगी होगी, फिर उठ भजन गाने लगे थे सभी, और नींद पूरी नहीं हुई। तो मम्मी कहा नहीं, आज आप पूरा दिन सो जाओ, अपनी नींद निकाल लो, क्योंकि थकान हो जाती है ना सफ़र में, और फिर सोए नहीं तो फिर कहीं बीमार ना हो जाए, इसलिए सोना भी जरूरी है। नींद जब तक पूरी नहीं होगी ना, थकान रहेगी ही रहेगी थकान। तो ऐसा है, ठीक है, अपना अच्छे से रहने, खाए पिए, मस्त रहने, और क्या चाहिए हम। सब बढ़िया है, सब बढ़िया ही होना चाहिए ना। स्वस्थ रहे मेरी मम्मी। आप बताइए, आप कैसे हो? आपके घर में सब ठीक है? आज पता है मैं लाइव आई थी, और सुबह टाइम क्या पता नहीं, याद नहीं है, खेत में थी ना तभी लाइव आ गई थी मैं। जामुन तोड़े मैंने, फूल भी नीचे गिरे तो मैंने उठाए, सारे उठाए, उन्होंने भी पन्नी में डाले, मैंने भी डाले। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि हम ज़्यादा देर हो गई थी, फिर हम घर आ गए भाई, क्योंकि खाना भी बनाना था ना। मम्मी भूखी और रह जाती, मम्मी को भी भूख लग रही होगी, मम्मी को भी भूख लग रही, तो फिर हम आ गए थे जल्दी से सब चीज़ देख दाख के कि कौन सा कहाँ कितना हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है। और ये तो जाते ही रहते हैं, मैं तो पूरे 1 महीने बाद गई हूँ। जब हमने सरसों काटी थी उसके बाद मैं एक बार ये भी खाली था, खाली को क्या देखने जाती, ये लकड़ी लेने गए थे, तब बोली थी मम्मी मैं भी चलूँगी, देख के आते हैं, फिर तो पता नहीं कब जाना होगा। तो वही देख लो, मेरा तो ऐसे जाना हुआ, 1 महीने में जाना हुआ। फिर आप जुड़ जाया कीजिए लाइव, आप जुड़ते नहीं हो लाइव में, तो टाइम दिया करूँगी मैं आपको भी टाइम लाइव आने का। आ जाइए और गरम गरम खाना खा लीजिए। आज मैंने कढ़ी बनाई है, मेरे बेटे की ना फेवरेट है कढ़ी, वो खुश होकर खाता है। मैंने ऑप्शन रखे थे उसके पास, पर उसने क्या कहा कि मम्मा कढ़ी बनाओ, लस्सी रखी थी ना, तो फिर बोला कि कढ़ी बनाओ तो मम्मा, मैंने इधर फेंकने जा रही थी उसको। ठीक है भैया, जब बच्चा बोल रहा है कढ़ी बनाने की, तो बच्चे के लिए तो कढ़ी बनानी ही थी मुझे। और आप बताइए। और मैं कल स्कूल में बहुत इंजॉय किया, बारिश आई थी, 15 मिनट, भले ही 15 मिनट के लिए आई, लेकिन इंजॉय मैंने किया बच्चों के साथ। और क्या, यही है, अपनी लाइफ को खुलकर जियो, कोई बंदिशें ना हो, खुलकर जियो अपना। अपनी लाइफ है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं है ना, तो अपनी लाइफ को खुलकर जियो। और क्या, कौन मायूस होकर रहते हो, ये ज़िंदगी के तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अपना खुलकर जियोगे, मुस्कुरा कर जियोगे तो अच्छा लगता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खुलकर जीना। और जब मैं खुलकर हंसती हूँ, बोलती हूँ,
तो मुझे कोई डर नहीं होता किसी चीज़ का। और ये भी ना बहुत खुश होते हैं मुझे खुश देख कर, जैसे कि मैं उनको खुश देख कर होती हूँ, वो मुझे देख कर खुश होते हैं। ठीक है, मैं खुश हूँ तो वो खुश हैं, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। मेरी फैमिली ऐसे हैप्पी हैप्पी खुश रहे, कभी ना कोई दरार आए और आएगी भी नहीं कभी। मैं ऐसा होने नहीं दूँगी ना, कभी कुछ खटास आए घर में, ऐसा सबको एक डोर में गिरो कर रखना है मुझे। मेरा ये परिवार ना बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं सभी मुझे। मम्मी ना मेरी मम्मी जैसी है, मेरे से प्यार करती है मम्मी। सभी को ऐसी सासू माँ मिले। मेरी सासू माँ है ना बहुत अच्छी है, मेरी हेल्प करती है हर काम में। कुछ अगर मुझे कुछ हो भी जाता ना तो मेरे लिए मेरा सारा काम कर लेंगी। बोलेगी बेटा बैठ जाओ, दवाई भी देती है हाथों से कि लो बेटा दवाई भी ले लो ठीक हो जाएगी। तो ऐसी केयर करने वाली मम्मी कहीं मिलती नहीं ना, मुझे मिली है। और जब मैं कुछ चीज़ मांगती हूँ ना मम्मी से तो मम्मी दे भी देती है। जैसे मैं मम्मी के लिए ले आती हूँ बिना मांगे कुछ कहे, तो ऐसे ही मेरी मम्मी, जैसे मेरी मम्मी है ना, मेरे मायके वाली मम्मी ऐसी है, बहुत अच्छी है। भाई इन्होंने अपना बेटा दिया है, अपना बेटे के लिए, तो फिर मैं क्यों ना उन्हें अपनी मम्मी मानूं, है ना। अगर मैं मम्मी मानकर रहूँगी, मम्मी की तरह रहूँगी, मम्मी मेरी मम्मी है। जन्म ही तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने इनसे बहुत सारे काम सीखे हैं जो कि मैंने अपने घर पर नहीं सीखे, वो मैंने यहाँ पर आकर सीखे हैं सारे काम। पता है क्या, मैंने कभी चूल्हे पर, मैंने क्या भैंस देखी थी पर घर में कभी नहीं देखी थी मैंने, दूसरों के घर में देखी थी। और यहाँ आकर हमारे घर में भैंस भी थी, चूल्हा भी देखा मैंने यहाँ पे आके। वहाँ पर चूल्हे पर रोटी नहीं बनाते थे, गैस पर बनाते थे। यहाँ चूल्हा सब चीज़ देखी और यहाँ के सारे काम मैंने सीखे। मुझे गेहूँ वो बनाना नहीं आता था, वो मैंने मम्मी से ही सीखा था। और ये चूल्हे पर रोटी मम्मी बनाती थी ना, तो मम्मी के पास बैठ कर मैंने सीखा था, क्योंकि मम्मी बनाती थी ना। मैंने ये चूल्हे पर रोटी बनाना तो अभी मुंबई से आने के बाद कितने 2 साल हो गए, 2 साल हो गए मैंने मम्मी से रोटी सीखी। जब पुराने घर में रहते थे ना तो मम्मी वहाँ पर बनाती थी, तो वहाँ जब सर्दियों में तो छुट्टियाँ होती स्कूल की, संडे वाले दिन ही होती थी, तो फिर संडे वाले दिन ही मम्मी के पास बैठती थी मैं। सुबह शाम देखती थी कि मम्मी कैसे बना रही है। फिर मैं मम्मी को लास्ट में बोलती थी कि मम्मी एक रोटी तो मुझे बनाने दो। रोज़ मैं एक रोटी बनाती मम्मी के साथ बैठ के, तो जल जाती थी। मम्मी बोलती रहने दे तुम। मम्मी मैं सीखूंगी, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बना कर खिलाऊंगी आपको और मैं सीखूंगी। आप कब तक खिलाओगे चूल्हे पर रोटी बना करके, है ना। तो फिर मम्मी से मैंने सीखी गेहूँ वाली रोटी बनानी। फिर मम्मी सर्दियाँ आ गई थी तो फिर मम्मी बाजरे की रोटी बनाती थी, तो वो रोटी भी मैंने सीखी है मम्मी से। मम्मी बोली तेरे से ऐसे नहीं होगा, ऐसा कर, ये गेहूं का आटा है ना उसको मिला ले थोड़ा थोड़ा, फिर आ जाएगी। फिर मैंने वो भी ऐसे ही सीखी थी, गेहूं का आटा मिला के तब बनानी सीखी थी मैंने मम्मी से। तो अब मैं ना बिना गेहूं के आटे को डाले भी बाजरे की रोटी बना लेती हूँ। मम्मी वहाँ जेठ जी के यहाँ पर गई थी किसार कैंप पर, तो मैंने पूरा महीना सर्दियों में बाजरे की रोटी बनाकर खिलाई थी। ये वीडियो कॉलिंग करके दिखाते हुए मम्मी को, देख तेरी बहू रोटी बना रही है चूल्हे पे, वो भी बाजरे की रोटी बनाई, आ जाओ मम्मी खा लो। तो जब मम्मी आई थी ना तो मैं बना के खिलाती थी चूल्हे पर। तो मम्मी बोली ये तो सीख गई है रोटी बनानी बाजरे की। हाँ मम्मी आपकी देन है, आपने मुझे सब चीज़ सिखा दी। अब ऐसा कोई काम नहीं है
जो मैंने ना सीखा होगा। खेती करनी मतलब मैंने अब की बार ना सरसों भी काटी थी सरसों भी काटी थी मैंने पिछले साल ना, जब वो काट रहे थे तो मैंने कहा कि मुझे भी सीखनी है। तो बोले कि तू ना जब सीख लियो। मैं सीखनी नहीं है, मुझे अभी सीखनी है, अगले साल तो मैं काटूंगी। तो फिर मैंने उस टाइम पिछले साल मैंने सीखी थी, वहाँ उनकी दराती लेकर काटी थी। ये ऐसे ही करते हैं। उस टाइम थोड़ी ही काटी थी क्योंकि वो काट रहे थे, सीरी वगैरह काट रहे थे। अब की बार इस साल से हमने खुद ही की है, सारी खेती सारी चीज़ खुद ही काटी है, खुद ही बोई हैं, सारे काम खुद ही किए हैं। 1 साल हो गया, दूसरी साल लग रही है हमें खेती करते हुए। खुद करते हैं हम नहीं किसी को देते हैं सीरी वगैरह को, खुद से करते हैं क्योंकि बचत होती है थोड़ी बहुत। दूसरा तो चौथा हिस्सा देगा ना हमें, अभी 2 भाई हैं, अब 2 भाइयों में और वो तीसरा, तो वो तो एक आधा हिस्सा तो वो लेकर जाता है, तीसरा हिस्सा तो इसलिए खुद ही बोलते हैं। अब की बार मैंने कहा था कि मैं 1 किला ज़रूर काटूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इनको सुबह 6 बजे उठते, मैं चलो 6 बज गए, उठो चलो चलते हैं। 6 बजे हम 6 बजे खेत में पहुंच जाते थे, 5 बजे उठते थे, चाय नाश्ता करते अपना और जाते खेत में, और 10-11 बजे तक खूब अच्छे से काट के, ठंडा मौसम होता था और धूप भी से काम नहीं होता था, इसलिए 6 बजे लेकर जाते थे क्योंकि आदत नहीं थी भाई, कभी किया नहीं था ना मैंने, तो बोलते थे ठीक है। तो इसके पापा मुझे ले जाते थे, हम दोनों चले जाते थे बाइक पर, और मम्मी बाद में आती थी रोटी बना, रोटी लेकर आती थी मम्मी खेत में। मयंक हमारे साथ चलते था कभी कभी मम्मी के साथ आ जाता था। तो ऐसे काम चला था भैया, हमने तो ऐसे ही किया था। और मैंने अब इनका खेती में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया है। कर देती हूँ, आज सरसों काटी पटवाई थी, तो अब इन्होंने गवारी है, बाड़ी वो रखी है कपास, और क्या गवारी, बाजरा और कपास, ये वो रखी है। मैंने तो ये 2-3 साल से ही देखी सही से, नज़दीकी से, क्योंकि पहले कभी जाती ही नहीं थी। जब से इन्होंने कहा कि वैसे घूमने चले जाते थे हम, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम हमारे खेत में चने का साग, चने बो रखे थे हमने वहाँ पे। शादी के तुरंत हम कितने 2-3 दिन बाद ही खेत में चले गए थे घूमने। वो पहली बार मैं बग्गी पर बैठी थी, मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है बग्गी में बैठ कर झूले से झूलते हुए चलते हैं वो चक के, वो जब धचकी वगैरह वो आती है ना, कुछ आ जाता है नीचे तो ऊपर नीचे होते भाई, बहुत मज़े आए थे, एंजॉय किया था मैंने तो, हर चीज़ एंजॉय की थी। कुआं नहीं देखा था मैंने कभी, यहाँ आकर मैंने कुआं भी देखा, कुएं से पानी कैसे खींचते हैं वो भी मैंने खींच के देखा कि मैं भी खींच कर देखूँगी। और घास की जो गठरी होती है ना, ये भी मैंने पहली बार उठाई थी। गोबर भी मैंने कहा मम्मी मेरे ऊपर भी रखो ना, ये मम्मी को भी दिखाऊंगी कि ऐसे मेरे सिर पे मैंने रखवाई थी और फ़ोटो भी खिंचवाई थी। जो शौक था भी, कभी देखा नहीं था ना इसलिए। और मैंने कहा मम्मी मेरे लिए ये भी रखो, तो पता है क्या, मम्मी ने भैंस का गोबर मेरे सिर पे रखा, तो पता है 2-3 दिन तक तो ऐसा लगा मुझे कि मेरे सिर पर ही रखा है वो ऊपर का तसला, क्योंकि भारी हो गया वो। मम्मी ने एक वो पूरा भैंस ने किया था ना पोटी, तो उसको उसमें डाला तसले और धर दिया पूरा, काफ़ी बड़ा हो गया, तो भारी था। तो पहली बार रखा था, बस एक ही बार रखा था, फिर हम मुंबई चले गए थे। फिर दूसरी बार जब हम आए ना, तो भैंस मम्मी ने पहले बेच दी थी, फिर दोबारा मैंने भैंस नहीं देखी अपने घर में, फिर ऐसा कोई मौका नहीं मिला फिर मयंक आ गया था ना, तो फिर मयंक आ गया था तो मम्मी को हम मुंबई लेकर चले गए थे।
अब यहाँ क्या करती मम्मी है ना, तो मम्मी को हम यहाँ से ले, क्योंकि मैं भी, मुझे इतना पता नहीं था ना कि छोटे बच्चे को कैसे रखते हैं और छोटे बच्चे को कैसे संभालते हैं। तो मम्मी ने अच्छे से सपोर्ट किया मेरा। मम्मी, मुझे तो पता ही नहीं था कैसे नहलाना है, कैसे क्या करना है, कैसे उसकी मालिश करनी है, क्योंकि छोटा था, कहीं उसके हाथ पैर निकल ना जाए, इसलिए मम्मी संभालती थी उसको ज़्यादातर। फिर धीरे धीरे ना मैंने भी मम्मी से सीख लिया था कि बच्चे को कैसे पकड़ते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने तो मुझे सिखाया ही था, क्योंकि मेरी डिलीवरी मेरे घर पे हुई थी, मायके में हुई थी। हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल पास में था, यहाँ तो हॉस्पिटल बहुत दूर था ना, इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम्हारे यहाँ पे पास में है हॉस्पिटल, यहाँ कहीं कुछ हो ना जाए, कौन लेकर जाएगा, तो इसलिए मम्मी ने हमें वहाँ भेज दिया था। फिर ये मुझे छोड़ कर आ गए थे, और फिर कितना मयंक मेरा 28 दिन का था, तब मुझे यहाँ वहाँ से लेकर आए थे ये, और फिर इनका पानी भरने वाला सिस्टम किया हुआ था, चोचक वगैरह लेकर आए थे मेरे घर से, सारी चीज़ें लेके आए थे। बहुत अच्छा था, फंक्शन भी अच्छा से हुआ था, नाचना गाना सब बढ़िया। बातों ही बातों में ना खाना मेरा बन गया और पता ही नहीं चला कब। तो अभी चलते हैं अंदर। अरे यहाँ से तो रोशनी ऐसी होती है, थोड़ा सा ठीक है। बेडरूम में चलते हैं। मैं किचन में जब खाना बनाती हूँ तो मैं ये छोटा सा, ये मेरा फ़ैन है, इसको लगाकर रोटी बनाती हूँ, इसीलिए मेरे को थोड़ा गर्मी लगती है कम, क्योंकि मैं इसको लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है ना। हमने ये मुंबई में ख़रीदा था, मयंक जब छोटा था तब। अब मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूँगी, ये चार्जिंग वाला है, बहुत अच्छा है ये। अगर लाइट चली भी जाए ना और इन्वर्टर भी बोल जाए तो ये काम चला देगा थोड़ी देर के लिए, तो 1-2 घंटे के लिए। अभी मैं इसको चार्जिंग पर लगा देती हूँ। तो ऐसे था भाई, हम स्टार्टिंग में जब आए थे, तो बस यही है हमारी दुनिया, प्यार भरी दुनिया। ये प्यार भरी दुनिया हम खुद बनाते हैं, हमारे हाथ में होता है सब चीज़ें, हमको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना परिवार कैसे बनाना है। मेरी मम्मी से मैंने बहुत सीखा है ये सब। मेरी जो दादी थी ना, मम्मी मेरी दादी की बहुत सेवा करती थी। दादा तो मैंने देखे ही नहीं थे, और जब मेरी दादी थी तो मैं भी छोटी थी, कोई 4-5 साल की थी। इतना याद है, हाँ दादी थी, दादी आती थी। दादी, जब मेरी दादी की गवर्नमेंट जॉब थी, हरियाणा गवर्नमेंट जॉब थी मेरी दादी की, तो बहुत अच्छा लगता था ना, मेरी दादी आती थी। और हम भी दादी तो दादी होते हैं, दादी से प्यार करते हैं, जैसे मयंक अपनी दादी से प्यार करता है, ऐसे हमारी दादी हमसे प्यार करती थी, और हम भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। तो ऐसे ही था सब। और मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो माँ बेटा दोनों गवर्नमेंट जॉब भी थे। वो भी, पापा भी हरियाणा रोडवेज में ही थे गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे। जब पापा, दादी के बाद फिर पापा ही हमारा, छोटे बच्चे तो थे ही हम, तो पापा की भी मैं बहुत लाडली थी। तो पापा मेरे लिए भी हमेशा बैग में चॉकलेट ज़रूर रखते थे मेरे लिए, और जब भी मैं कुछ मांगती ना तो पापा ला कर देते थे। तो मैं सभी की बहुत लाडली रही हूँ, और यहाँ भी मैं सभी की, अपने हस्बैंड की, अपनी सासू माँ की लाडली हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटी बहू हूँ ना, इसलिए। तो सभी लोग कहते हैं मम्मी को, हाँ अपनी छोटी बहू के पास रहती है, वही तेरी लाडली है। तो हाँ, हूँ मैं लाडली अपनी मम्मी की। हाँ, क्यों ना हूँ, जो मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ, तो मम्मी की तो लाडली होंगी ही ना। अपनी बेटी की तरह रखती है मम्मी मुझे। तो मेरी मम्मी सासू माँ नहीं है, सासू माँ कहने के लिए सासू माँ है, लेकिन मेरी मम्मी है,
एक जन्म देने वाली और एक मुझे रखने पालने वाली, है ना। तो यशोदा कृष्ण की भी तो 2 माँ थी ना, ऐसे ये मेरी माँ है। तो बहुत अच्छी हैं दोनों मम्मी, बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ज़िंदगी में ना अगले जन्म भी ना मुझे ऐसे ही मम्मी चाहिए दोनों, जो मुझे बहुत प्यार करें। ओके बाय, गुड नाइट।